फौरन चलते हैं। इधर आओ, परेशान मत हो, कोई तुम्हें फरोख्त नहीं करेगा। अब से तुम इस छोटे घर में रहोगे। या खुदा, लग गई। अब उठो भी, खड़े हो जाओ। हम कहाँ आ गए हैं? जरा देखो तो, हमें अब अपना जाती कमरा मिल गया। माशाल्लाह। खैर, हम पर किसी की नजर है। दोस्तों, ये मैं हूँ। माशाल्लाह, हमें खुशी हुई। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये तुम्हें यहाँ आबाद होने में मदद करेगा। ये लो, पकड़ो। पकड़ लिया। देखते हैं अंदर क्या है। मैं भी मुतजस्सिस हूँ। ये खाका लग रहा है। ओह, ये हमारे बेड बनाने की तरकीब है। ये मेरा है और ये मेरा है। मैं अपना बेड सबसे शानदार बनाऊंगा। हम देख लेंगे जनाब। जब तक ये फैसला करें, मैं अपनी जगह मुंतखब कर लेता हूँ। मेरा बेड दूसरी मंजिल पर होगा। शानदार, बस मुझे ऊपर पहुँचना है। मैं बिल्कुल ऊपर हूँ। क्या मुझे हासिल नहीं हुआ? तुम ताखीर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी रफ्तार कछुए की तरह है। उप्स, ये अब हर शय को बर्बाद कर देगा। या खुदा, ये सही नहीं है। मुझे एंगर को पुरसुकून करना होगा। अब्बू, यहाँ सब कुछ खैर है। मिया, तुम क्या कर रही हो? मेरी नजर तुम पर ही है। फौरन कमरे की सफाई करो। ठीक है अब्बू, जल्दी करो। चले गए। उम्मीद है एंगर ने अब तक सब कुछ जलाया ना हो। जॉय, पकड़ो। बेहद शुक्रिया। ये फायर एक्सटिंग्विशर जरूर इसे पुरसुकून कर देगा। शायद मेरा गुस्सा खत्म हो रहा है। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अब जाओ यहाँ से। फिर खुदा का शुक्र है। ये मुझे दो। इसे बतौर सजावट इस्तेमाल करूँगा। बहुत खूब। बस फिर से गुस्सा मत होना। मैं इस जगह दीवार पर लटका देता हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर ने वाकई बेड की खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। बेहद शानदार लग रहा है। एंगर ने अपनी जगह भी सजा ली। अपने से आगे नहीं जाने दूंगी। जरा रुको, मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। यही कहीं होना चाहिए। मिल गया। ये रुई तुम्हें अपनी जगह संवारने में मदद करेगी। पकड़ो। ठीक है, तुम क्या दे रही हो? बहुत बढ़िया, ये चलेगा। लेकिन पहले इसको जामुनी रंग से रंगूंगी। इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे पास इसके लिए स्प्रे पेंट है। इतना काफी होगा। चलो करते हैं। मेरी दीवारें अब तैयार हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर से तो अच्छा ही लग रहा है। इतना भी कुछ खास नहीं है। माशाल्लाह, अब मैं भी अपना बेड सजाऊंगी। मुझे क्या करना चाहिए? समझ गई। मैं अपनी मेमोरी ऑर्ब का इस्तेमाल करूंगी। पर इसका इस्तेमाल कैसे करूं? मिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जरा रुको, मैं कुछ देखती हूँ। मेरे पास जॉय के लिए क्या है? मिल गया। जॉय, इससे काम बन जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया, तुम बेहद होशियार हो। यही तो मुझे चाहिए था। संवारने का वक्त आ गया है। मैं इन मेमोरीज को शानदार सजावट के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैंने कर दिखाया। ये वाकई लाजवाब लग रहा है। या खुदा, पेंट खत्म हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा है। आउच, मेरा सर। या खुदा, फिर से गुस्सा हो गया। तुम्हारा कोई मकसद होगा। जल्दी लेकर आओ। तमाम हदें पार हो गई हैं। तुमने मजबूर किया है। मैं एडल्ट स्वेरिंग बटन को दबाता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे। चलो इस लड़ाई का फैसला पिलो फाइट से किया जाए। आउच, तुम्हें अफसोस होगा। किसी ने आज तक मुझे पिलो फाइट में शिकस्त नहीं दी। खैर, मैं जरूर दूंगी। या खुदा, फिर से नहीं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं इस लड़ाई को कैसे रोकूं? गलत तरकीब है। इससे सूरत-ए-हाल मजीद बदतरीन हो जाएंगे। ठीक है, मैं खुद इसको हल करती हूँ। तुम दोनों को पुरसुकून होना होगा। मैं फिजूल के सामान की तलाश में हूँ। तुम्हारे खिलौने डिब्बे में थे। सब कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम। मैंने नहीं देखा। फिर मुझे तलाश करनी होगी। यकीनन यहाँ नहीं होंगे। मैं खुद से तलाश करता हूँ। चलो देखते हैं। हैरत है, ये खाली है। मैंने कहा था ना। ठीक है, तुम ठीक थी। मेरे साथ आओ। जी अब्बू, मैं जल्द वापस आती हूँ। मेरा यही इंतजार करो। ये कितनी दफा होगा? आज ही 2 बार हो चुका है। मैं मुत्तफिक हूँ। ये वाकई परेशान कुन है। हम कहाँ थे? बगैर तकिए के अपनी लड़ाई को जारी करते हैं। अब तुम मेरा खास वार देखोगी। रुको, पहले हम एक सेल्फी लेते हैं। मैं कैप्शन दूंगी, मैं और मेरा गुस्सैल बेल। क्या बेल तुम हो? मेरा फोन नहीं।
क्या तुम ठीक हो? मैं परेशान हो गई थी। मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी। रुक जाओ, लड़ना बंद करो। मैं फतेह पाने वाला था। वाकई तुम्हारी खुशफहमी है। चलो देखते हैं कि हम अपने साथ घर के लिए क्या ले जा सकते हैं। एहतियात से, यहाँ कुछ मुफीद शय हो सकती है। ओह देखो, फर्नीचर। मैं इस लैंप को ले रही हूँ दोस्तों। इधर आओ और अपने लिए कुछ ले लो। क्या यहाँ कुछ भी मुफीद है? एक कुर्सी। मुझे इसकी क्या जरूरत होगी जबकि मेरे पास बेड है। मुझे तुम्हारे लिए कुछ खास मिला है। अब अपना गुस्सा इस पंचिंग बैग पर निकालना। मैं खुद से तलाश लेता। खैर मैं रख लेता हूँ। हे ऑनवी, देखो मुझे तुम्हारे लिए क्या मिला। ये चांद तुम्हारे बादल के साथ शानदार लगेगा। हाँ, तुम्हारा अच्छा ख्याल है। इसे लगा दूंगी। माशाल्लाह, तुम लोगों को मालूम नहीं है कि मैं अपने लैंप के साथ कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए ही बना है। यहाँ आओ दोस्तों, देखो मुझे क्या मिला। ये हमारी तस्वीर है। इसे अपने पास रखते हैं। बेहतरीन ख्याल है। ये मुझ पर छोड़ दो। मैं अभी अपना कमाल दिखाता हूँ। हर किसी को अपना स्टिकर हासिल करना होगा। काम हो गया। चलो इसे अपने बेड पर लगाते हैं। कोई आ रहा है। अगर अब्बू हुए तो क्या होगा? यकीनन वो हमें फरोख्त कर देंगे। यहाँ से जल्दी चलो। अब ठीक है, हम कामयाब हुए। हमें कहीं छिपना होगा। क्या किसी के पास कोई मंसूबा है? सलाम दोस्तों, इधर देखो, ये हगी है। तुम्हारे खिलौने कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। या खुदा, अजीब है। मैं बाद में देखती हूँ। मैंने उन्हें कब से नहीं देखा। अगर उन्होंने हमें देख लिया फिर हमारी खैर नहीं। शायद तुमने सोफे के नीचे छिपा रखा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। छिपो, वो यही देखने वाले हैं। मुझे मालूम है वो यही होंगे। पकड़ लिया। या खुदा, वो यहाँ भी नहीं है। बाल बाल बचे। शायद वो सारे कहीं गुम गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता हूँ? तुमने उन्हें कहीं छिपाया है। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। इसे रखो, शायद इसकी जरूरत पड़े। शुक्रिया दोस्त, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। इसे उठाओ, घर जाने का वक्त है। मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं सच बोल रही हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलो चलें, मेरे पीछे आओ। वक्त जाया हो रहा है। आउच! पीछे क्यों रह गए? जल्दी करो। ओह अक्लमंद, क्या कभी तुमने नाक के जरिए चढ़ाई की है? तुम ठीक हो? नाक तो नहीं टूटी? सलामत है ना? और जॉय कहाँ है? जरा दूर हटो। बहुत खूब, मैंने पकड़ लिया। शुक्र है हम कामयाब हुए। अगर तुम मेरी जहानत आजमाना चाहती हो तो देखना मैं कैसे तलाशता हूँ। ठीक है, आप यकीन करें। आखिरकार। मैं जरा अपने खिलौने देखूं। अब ये सीढ़ी कहाँ से आई? क्या बात है, ये लोग पहले से घर में मौजूद हैं। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। खुदा का शुक्र है सब ठीक है। चलो अपना बेड सजाना शुरू करते हैं। चलो हमारी मेहनत जाया तो नहीं हुई। इतना बड़ा स्टिकर जो मिल गया, बेड के सामने वाली दीवार पर लगाना बेहद शानदार रहेगा। ये खूबसूरत है ना? तुम लोगों का काम कैसा चल रहा है दोस्तों? ये काबिले बर्दाश्त है, ये ना काबिले बर्दाश्त है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। अंदाजा लगाएं कि इनमें हकीकी कौन है। इस हसीन नौजवान को देखो। मुझे फख्र है, तुम सही थी। ये चांद इस जगह के लिए कामिल है। इसे यहाँ लटकाते हैं। अब मैं अपने गुस्से को ऑनवी के बजाय इस पंचिंग बैग पर निकाल सकता हूँ। इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। शानदार, बेहद दिलकश है। हाथों से बना फायरप्लेस। तुम्हारी पसंद बेहद अच्छी है। इस आला तरीन शय को जाया नहीं होने देंगे। चलो इसको रोशन करते हैं। ये काम कर गया। माशाल्लाह, फायरप्लेस माहौल को बढ़िया बना देती है। मैं तुम में से किसी को कैसे भूल सकती हूँ? ऑनवी, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? मेरी जगह के लिए एक और शय। ठीक है, लगा देती हूँ। अब मैंने अपने बेड को मुकम्मल सजा दिया है। ये शानदार लग रहा है। हे जॉय, ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए है। माशाल्लाह, खूबसूरत लाइटिंग। शुक्रिया मियाँ। ओह, माफ करना, मुझे इससे निकलना होगा। पिंजरे में परिंदा। अच्छा निशाना था। मैं अपना तवाज़ुन खो रही हूँ। खैर है, मैं आजाद हो गई। मुझे लाइटिंग बहुत पसंद है। ये हमेशा त्योहार सा माहौल बना देती है। बस अब चलाने की देर है। चलो रोशन हो जाओ। बेहद दिलकश है। दोस्तों कमेंट्स में बताएं कि किसका बेड आपको ज्यादा पसंद आया, मेरा, एनवी का या एंगर का। यहाँ कुछ कमी है। ओह हाँ, मैं तो इस लैंप के बारे में भूल ही गई। तुम सबके बेड हैरत अंगेज है। यहाँ क्या हो रहा है? जल्दी छिपो। रुको, कहाँ छिपूं? मैं यहाँ नहीं हूँ।
क्या वो चले गए? तो ये जिंदा है। माफी चाहती हूँ, हमने बताया नहीं। कोई बात नहीं, इन्हें यहाँ रहने दो। आपका शुक्रिया, आप दुनिया के सबसे शानदार वालिद हैं। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैंने अपने घर की हर फिजूल शय फरोख्त कर दी और मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत है। इतना ही नहीं, मेरे साथ आओ, एक और तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे मालूम है तुम्हें ये छोटे छोटे घरों की तामीर करना कितना पसंद है। जरा इसे देखो, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये शाहकार है। मैं अपने तमाम खिलौने यहाँ रखूंगी। बेहतरीन ख्याल है मेरी बच्ची। अब मैं शानदार किस्म का इफ्तिताह करूंगी। वाकई तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? जॉर्ज, अब तुम्हारे पास नया घर है। तुम्हारे तमाम दोस्त तुम्हारे साथ चल रहे हैं। चलो चले नए घर में खुशामदीद। मुझे उम्मीद है इन्हें यहाँ मजा आएगा। मेरा छोटा घर अब रस्मी तौर पर खुल गया है। मुबारक हो, ये बहुत बढ़िया है। आप सभी मधु हैं। हो, ये क्या था? नहीं, मेरा घर तो तहस नहस हो गया। अरे, ये क्या हुआ? ये तो बहुत गलत हुआ। मुझे इसमें रहने का मौका भी नहीं मिला। ये तुम में से ही किसी ने किया है। लगता है हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो चलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि मेरा नया घर किसने तोड़ा है। मैं पता लगाऊंगी। हाथ उठाओ। ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ तो है, बाहर निकालो उसे। ठीक है, ये तो सिर्फ हथौड़ा है। हाँ, ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया। रुक जाओ, तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। इस साइन को पकड़ो। ओह, क्या तुम मेरी आंखें खराब करना चाहती हो? बोलो चीज। चलो एक और तस्वीर लेते हैं। चलो अब सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ। हो, लेकिन ये सबूत तो कुछ और बोल रहा है। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। काफी तेज बारिश हो रही थी और तुम्हें आशिया आने की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारे पास अपना घर बनाने के पैसे नहीं थे। तुमने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। फिर तुमने मुझे देखा इतने बड़े जश्न के साथ मेरे प्यारे घर का इफ्तिताह करते हुए, और तुम मुझसे हसद करने लगे। और उस वक्त तुमने वो सब किया। तुमने लाइट काट दी और जब कोई नहीं देख रहा था, तुमने इस हथौड़े से मेरा घर तोड़ दिया। तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। मैंने वो नहीं तोड़ा और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये साबित करने के लिए मेरे पास मेमोरी ऑर्ब है। मैंने देखा था आपने अपना एक छोटा घर बनाया है, तो मैं सिर्फ वही देखने गया था और मुझे वो काफी पसंद आया। लेकिन मैंने देखा कि कुछ कमी है। तब मुझे एक ख्याल आया, एक साइन बोर्ड का, जिसे घर के सामने लगाना चाहिए। मैंने उसके लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया, सिर्फ इसीलिए ताकि साइन बोर्ड ठीक तरह से लग जाए। तो अब तुम्हें मुझ पर एतमाद हुआ। हाँ, मेमोरी ऑर्ब कभी झूठ नहीं बोलता है। तुम जा सकते हो। ये लो तुम्हारा हथौड़ा। अब आओ मेरे साथ। आ रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है एंगर जेल जाएगा? कतई नहीं। ऑन भी, हाथ ऊपर करो। मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। ये क्या है? मेरे हवाले करो। ये तो सिर्फ चेन सॉ है। मुजरिम, रुक जाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुस्कुराओ, मुझे तस्वीर लेने दो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अपने बाल दुरुस्त कर लो। एक और तस्वीर। चलो अब सच सच बताओ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर तुम इस चेन सॉ से क्या कर रही थी? हुआ यूं होगा कि तुम्हारे पास अपना कोई घर नहीं था, तो तुम दर बदर घूम रही थी। फिर तुमने मेरा दावतनामा देखा, जिसमें मैंने तुम्हें अपने जश्न में शरीक होने के लिए मदऊ किया था। और जब तुम आई, तुमने मेरा शानदार एकदम नया घर देखा और तब मेरे लिए खुश होने की जगह तुमने सोचा, अगर मेरे पास घर नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। फिर तुमने इस चेन सॉ से उसे तहस नहस कर दिया। यही सब हुआ था। मामला हल हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मेमोरी ऑर्ब से तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या हुआ था। मुझे मालूम है तुम्हें अपना घर कितना पसंद है और तुम बहुत परेशान थी जब वो बड़ा सा दरख्त तुम्हारे घर के सामने था।
तुम उसे हटा नहीं पा रही थी। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तब मुझे याद आया कि मेरे पास चेन सॉ है। तुमने मुझे देखा नहीं क्योंकि तुम कहीं चली गई थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। फिर मैंने अपने चेन सॉ से उस बड़े से दरख्त को काट दिया। वाकई में मैंने बहुत अच्छा काम किया था। देखा, मैं तो बस कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। मैं इसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। ये लो तुम्हारा चेन सॉ। शुक्रिया। तुमने कुछ नहीं किया, आओ मेरे साथ। उसने तुमसे किस बारे में पूछा? मैंने कुछ किया। सैडनेस, अब तुम्हारी बारी है। हाथ ऊपर करो, तलाशी करनी है। देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। हे, तुम कुछ छिपा रही हो? मेरे हवाले करो। ठीक है, ये लो। यही है जिसने घर तोड़ा होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बोलो चीज। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्या तुम रोशनी थोड़ी कम करोगी? ऐसे ही खड़ी रहो। चलो बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने वाकई में कुछ नहीं किया है, लेकिन सबूत तो कुछ और बोल रहा है। हुआ यूं होगा, तुम्हारी तबीयत नासाज थी और तुम भारी बारिश में भीग रही थी। तुमने प्लंजर को छाते की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ और वो तुम्हें भारी बारिश से बचा नहीं पाया और फिर तुम रोने लगी। फिर तुमने देखा कि मेरे पास एक नया प्यारा घर है और फिर तुम्हारी मायूसी हसरत में बदल गई और तुमने उसे तोड़ने का फैसला किया ताकि मुझे भी बारिश में भीगना पड़े। और तुमने प्लंजर का इस्तेमाल किया और मेरे घर को उठाकर बार बार पटका और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मामला हल हुआ, लेकिन ये सच नहीं है। मैं तुम्हें मेमोरी ऑर्ब के जरिए दिखाती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। मैंने तुम्हारी चीख सुनी तो मैं देखने आई कि आखिर मसला क्या है। मैंने देखा कि तुम्हारे सहन में पानी भर गया था। पानी हर जगह फैल रहा था। मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं देख पा रही थी और जब तुम मदद मांगने गई, मैंने अपने प्लंजर की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश की और आखिर में मैंने पानी को रोक ही दिया। मैंने तुम्हारे घर को पानी में बहने से बचाया, लिहाजा मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम तो रुस कह रही हो। मैं तुम पर लगे सारे इल्जामात हटा रही हूँ। आ जाओ, अब तुम जा सकती हो। तो मुझे ये साइन कहाँ लगाना चाहिए? तुम भी बेकसूर हो। एनवी, चलो हाथ ऊपर करो। अब मैं तुम्हारी तलाशी लूंगी। देखते हैं तुमने क्या छिपाया हुआ है। फौरन मेरे हवाले करो। ठीक है, जैसा आप कहें। तो वो तुम थी। मैंने उनके घर को हाथ भी नहीं लगाया है। वो तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे, लेकिन पहले चलो एक तस्वीर लेते हैं। मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पुरसुकून हो जाओ। अब बताओ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। फिर तुम्हारे पास ये कैंची क्यों है? मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। तुम्हें मेरा घर इतना ज्यादा पसंद आया कि तुम्हें मुझसे हसद होने लगी और तुम चाहती थी वो घर तुम्हारा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए तुमने सोचा कि अगर वो तुम्हें नहीं मिलेगा तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। तुमने बिजली काट दी और अंधेरे में तुमने मेरे प्यारे घर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। तुम्हारा काम हो गया। यही सब हुआ था ना? रुक जाओ, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। गौर से सुने। मैं वो कैंची इसलिए लाई थी ताकि आप अपना रिबन आराम से काट सके। मैं मानती हूँ कि मैं आपके लिए खुश नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ शरारत करने का सोचा। मैंने इंतजार किया कि कब आप कैंची फेंकेंगे और फिर मैंने वो उठाई और ट्रांसफार्मर के तार को काट दिया। इसलिए बिजली चली गई थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि अंधेरे में इतना डर लगेगा। फिर मैं सब ठीक करना चाहती थी। मैंने तारों को जोड़ा और बिजली वापस आ गई, लेकिन तब तक आपका घर टूट चुका था। देखा, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन तुमने तार क्यों काटी? हसद की वजह से। मैं ये चाहती थी कि तुम्हारा प्यारा घर कोई और ना देखे, लेकिन वो मैंने नहीं तोड़ा। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। ये लो तुम्हारी कैंची। चलो, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। पता नहीं मेरे साथ कोई खेलना क्यों नहीं चाहता। तुम जा सकती हो। एम्बैरेसमेंट, हाथ ऊपर करो। अब मैं तुम्हारी तलाशी लेती हूँ। ये नहीं चलेगा। दिखाओ मुझे, तुम क्या छिपा रहे हो? मसाजर, यही मुजरिम है। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। मुझ पर यकीन करो,
वो तो मैं पता लगा लूंगी। तस्वीर के लिए साइन को पकड़ो। मैं तस्वीर में हमेशा बुरा नजर आता हूँ। चलो बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है, कसम से। मेरे पास सबूत है, मैं बताती हूँ तुमने ये कैसे किया होगा। मुझे पता चल चुका है, तुम्हें गुदगुदी करने में मजा आता है और तुम अपने अगले मजलूम को ढूंढ रहे थे। मेरा घर बिल्कुल सही निशाना था। तो तुमने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही एनवी ने तार काटी, तुमने अपनी चाल चली। तुमने अपना हथियार उठाया और मेरे प्यारे से छोटे घर पर हमला कर दिया और उसे तोड़ दिया। ये बहुत बड़ा जुर्म है। मुझे तुम्हारे बारे में अब सब मालूम है। मुझे गुदगुदी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। तुम मेरे दोस्त हो। मैं बहुत खुश था कि तुमने इतना प्यारा घर बनाया है, लेकिन तभी बिजली चली गई और अंधेरा हो गया और मैं फिसल कर गिर गया और गलती से तुम्हारा घर टूट गया। ये गलती से हुआ है। मुझे बहुत बुरा भी लगा। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत गम है कि मेरी वजह से ये सब हुआ। ठीक है, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ये मसाजर तुम्हारे पास क्यों है? जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो इसे इस्तेमाल करने से थोड़ा सुकून मिलता है। अब मैं सब समझ गई। फिक्र मत करो, मेरे साथ आओ। ठीक है, तो आखिर मुजरिम कौन है? शायद घर अपने आप ही टूट गया हो। एम्बैरेसमेंट की गलती से मेरा घर टूट गया था। मामला हल हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हो, कोई बात नहीं, हम उसे फिर से तामीर कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास साजो सामान भी है। मेरा चेन सॉ भी तैयार है, प्लंजर भी तैयार है। मैं तो रिबन काटना चाहती हूँ। शुक्रिया दोस्तों, मेरा मसाजर भी काम आएगा। मैं बेहद खुश हूँ कि हम सब मिलकर मेरा घर बनाएंगे। चलो काम शुरू करते हैं। हम इसे पहले वाले से भी बढ़िया बनाएंगे। तुम सब कितने अच्छे हो। मुझे मालूम है तुम सब बढ़िया ही करोगे। क्या तुम तैयार हो? देखो तुम्हारा नया घर। सुभान अल्लाह, ये बहुत शानदार बना है। मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या तुम सब अंदर आना चाहोगे? क्या वो एंजाइटी है? ये क्या हुआ? हमें उसकी मदद करनी होगी। क्या किसी को इलाज करना आता है? बहुत देर हो चुकी है। हमने उसे खो दिया है। वफात पाना बहुत मायूसी की बात है। मत करो, इतनी जल्दबाजी मत करो। हम क्या करने वाले हैं? मेरे जहन में ख्याल आया, उसके बाद के लिए रहने दो। एक तरफ हो जाओ सभी लोग। मुझे उसका मुआयना करने दो, उसकी धड़कनें सुनने दो। वो मुकम्मल तौर पर वफात पा चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह मियाँ, ये कैसी आफत है? ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जा रही हूँ। मेरा इस खौफनाक मौत से कोई वास्ता नहीं है। जाने का वक्त हो गया है। ठहर जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। काश मेरे सर से भी आग निकल सके। अफसोस, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तुम सब शक के दायरे में हो। हम अभी भी उसे बचा सकते हैं। सब्र से काम लो। दोस्तों, कमेंट में बताएं, आपके ख्याल से एंजाइटी के कत्ल के पीछे किसका हाथ है? ये तुम में से ही कोई है और मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। चलो तहकीकात शुरू करते हैं। हम सबके हाथों में हथकड़ियाँ क्यों हैं? कोई गलतफहमी हुई है। खामोश। ठीक है, अहम सवाल पर चलते हैं। तुम में से कौन है जिसने एंजाइटी का कत्ल किया है, या एम्बैरेसमेंट ने किया है, या फिर सैडनेस ने? मैंने कहा खामोश रहो। और मुझे इस आग का क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इसे तस्वीर के नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर देना चाहिए। क्या तुम खैरियत से हो? बड़ी होशियार हो। हाँ, अब मुद्दे पर आते हैं। मेरे पास तुम्हारी मेमोरीज है। अब गवाह को बुलाने का वक्त है। मैं किसे बुलाऊं? बराए करम मुझे नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें वजाहत पेश करने के लिए बुला रहा हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। सैडनेस आएगी। नहीं, बराए करम किसी और को बुला लो। पुरसुकून हो जाओ। ये मीर कैट कहाँ से आ गई? अब तुम्हारी खैर नहीं है। खैर, हम कहाँ थे? सैडनेस, जल्दी आओ। जैसी आपकी मर्जी जज साहब। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ।
तो किस चीज का इंतजार कर रही हो? ठीक है, कुछ ऐसा हुआ। मैं राइली की क्या मदद कर सकती हूँ? सलाम, मेरा नाम एंजाइटी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अरे वाह, कितना शानदार कंट्रोल पैनल है। अब मैं इसे काबू करूँगी। हट जाओ। हरगिज नहीं, ये मेरा है। राइली, मैंने तुम्हें मायूस कर दिया। क्या हो रहा है? ओप्स, हेरो, तो ऐसे तुमने उसका कत्ल कर दिया। तुम कातिल हो। जेल की वर्दी आजमाने के लिए तैयार हो? जरा ठहरो, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। और भी कुछ है बताने को। मैं क्या करूं? सांस लो। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जाना होगा। अलविदा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हें जीना होगा। कई सालों से मुझे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया दोस्त। तो कुछ ऐसा हुआ, मैंने किसी को अजियत नहीं पहुंचाई। ठीक है, बैठ जाओ। शुक्रिया जज साहब। या खुदा, अब ज्यादा बेहतर लग रहा है। असली मुजरिम कौन है? तुम सब शक के दायरे में हो। अगली गवाही का वक्त है। एनबी, मैं नहीं, मैं वहाँ नहीं आ रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदालत की मुखालफत करने की? कितनी शानदार आग है। मैं एक बार और कोशिश करती हूँ। वो इसे कैसे करते हैं? जरा रुको, मुझे पुरसुकून होने की जरूरत है। इधर आओ। ठीक है, आ रही हूँ। ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे तुम्हारा कितना इंतजार करना पड़ेगा? जल्दी करो। जरा ठहरो। मैं इस बक्से के ऊपर खड़ी हो जाती हूँ और ये रही मेरी मेमोरी बॉल। मैं उस तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। तुम बहुत परेशान कुन हो। ये लो। शुक्रिया। चलो जल्दी करो, वजाहत पेश करो। चलो शुरू हो जाओ। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। अरे नहीं, तुम बहुत कमाल की हो। ये तुम्हारे लिए। मुझे गुलाबी बेहद पसंद है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उससे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं अपनी खास दवाई इस्तेमाल करूँगी। ये वाहिद चीज ही अब मेरी मदद कर सकती है। चलो थोड़ा इजाफी शामिल करें। क्या मुजरिम? तो तुमने एंजाइटी को जहर दे दिया? देखो, मेरे पास सबूत भी है। कितना बुरा हुआ। उसे जेल में डाल दो। अपनी टांग दो। रुको, तुमने पूरी दास्तान नहीं सुनी। मेरी दवाई ही अब मेरी मदद कर सकती है। अब मोहब्बत को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बहुत हो गया। मुझे मजीद इस लॉकेट की जरूरत नहीं है। अलविदा। हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ था ही नहीं। मुझे उम्मीद है एंगर को मेरा नया हेयर स्टाइल पसंद आएगा। एंजाइटी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये लॉकेट अब से तुम्हारा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सच कहा है। ठीक है, मुझे तुम पर एतमाद है। एनबी, तुम बेकसूर हो। तुम बैठ सकती हो। देखा, मैंने तो कहा ही था। मैं इन हथकड़ियों से तंग आ चुकी थी। तुम्हें बेगुनाह देखकर अच्छा लगा। ये आसान था। अगला गवाह। एम्बैरेसमेंट। मैं अवाम के सामने बोलने से घबराता हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम अदालत की तौहीन कर रहे हो। जज साहब, आपको पुरसुकून होने की जरूरत है। खड़े हो और इधर आओ। अभी क्या अभी? ठीक है, बस मुझ पर चीखे मत। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं सुन रहा हूँ। तो कुछ ऐसा हुआ। हे एम्बैरेसमेंट, तुम बड़े ही बेवकूफ हो। मुझे परेशान मत करो। बहुत मजा आ रहा है। राइली के साथ क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें खबरदार किया था। मुझसे मत उलझना। अब इंतकाम का वक्त है। तुम्हें क्या मसला है? तुम मुझे शूट नहीं कर रहे, है ना? अब मैं समझ गया। तुमने उसे बंदूक से मार डाला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुजरिम हो। तुम लंबे अरसे के लिए अंदर जाओगे। हेरो, आप ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करो। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मेरी बात सुने। क्या मैंने तुम्हें खौफज़दा कर दिया? ये लो, मुकाबला करना चाहते हो? बिल्कुल। चलो देखते हैं कौन है बेवकूफ। लड़ाई शुरू करते हैं। खुद को बचाओ। या खुदा, काफी करीब था। अब मेरी बारी है। मुझे मार के दिखाओ। ये लो। नहीं, काफी बुरा था। तकरीबन लगने वाला था।
मगर मैं ये लड़ाई जीत गया। मैं बर्बाद हो गई। आउच! तुमने मुझे चोट पहुंचाई। ये बहुत तकलीफदेह है। मेरी जान निकल रही है। क्या अदाकार है। तुमने मुझे पकड़ लिया। ये बहुत मजेदार था। क्यों ना अब हम दोस्त बन जाएं? वाकई मैं तैयार हूँ। अब से हम अजीज दोस्त हैं। ये बात है, हम सिर्फ मजे कर रहे थे। ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ। एम्बैरेसमेंट बेगुनाह है। मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। मैं जा रहा हूँ। जज साहब, तुमने बहुत अच्छा किया। हमें तुम पर फख्र है। मैं सिर्फ खामोशी से बैठना चाहता हूँ। मुद्दे पर चलते हैं। अदालत एनवी को पेश होने का हुक्म देती है। क्या? मैं कुछ नहीं जानती। अदालत के हुक्म अमल करो। डैंड्रफ के हकूकों की हिफाजत करो। वो भी जीना चाहते हैं। फौरी तौर पर खड़ी हो जाओ। हम वक्त जाया कर रहे हैं। तुम बड़े ही परेशान कुन हो। मेरी मेमोरी बॉल कहाँ है? शुरू हो जाओ। क्या वक्त बर्बाद कर रहे हो? कितना आरामदेह सोफा है। यहाँ क्या चल रहा है? सलाम। मैंने थोड़ा वक्फा लेने का फैसला किया है। फैसला? वो भी तुमने? ये मेरा सोफा है और यहाँ किसी को भी मुझसे पूछे बगैर लेटने की इजाजत नहीं है। तुमने गुस्ताखी की है। क्या? अब मैं समझा। तुमने तकिए से उसका गला दबा दिया। उसे गिरफ्तार करो। जरूर। सीधी खड़ी रहो। बहुत हुआ। मेरी बात मुकम्मल होने दो। ये लो तकिया। इस तरह तुम्हें सुकून की नींद आएगी। बहुत आराम मिला। तुम बहुत अच्छी हो। मैं सोफे पर सोने में माहिर हूँ। और तुमने मेरा यकीन नहीं किया। ठीक है, तुमने दुरुस्त फरमाया। एनवी बेकसूर है। खुदा हाफिज। महज तुम बची हो। मैं तुम्हें कटघरे में बुलाता हूँ। मेरे पास कहने को नया कुछ नहीं है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। एक ही चीज हर बार। जनाब, जरा गुस्से पर काबू रखें। इधर आओ। जी जज साहब। ये रही मेरी मेमोरी। गौर से सुने। इस पर कॉकरोच है। अस्तगफिरुल्लाह। ये तुमने क्या किया? उप्स, शायद मेरा वहम था। और ये कौन है? सलाम। एंजाइटी। अब वक्त है ये बताने का कि असल में क्या हुआ था। उसे पुरसुकून करना पड़ेगा। माफ करना। लाइट्स किसने बंद कर दी? इतना अंधेरा क्यों है? या मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? मुझे डर लग रहा है। आउच! चलो भी कैटनैप, अपना काम करो। स्लीप। अब पता चल गया ये किसने किया था। मुजरिम। तुमने उसे तकलीफ देने की कोशिश की। खौफनाक है। मुजरिम। हेरो, रायली का बहुत अहम गेम था। मैं उसे परेशान नहीं देखना चाहती थी। हम रायली के बारे में तो बिल्कुल भूल गए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भागो। चलो देखते हैं वो क्या कर रही है। आज मेरी जिंदगी का बहुत खुशनुमा दिन है। बेटा, ये तुम्हारे लिए सालगिरह मुबारक हो। कोई ख्वाहिश करो। मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉय, चलो भी वापस आ जाओ। मैं किससे हसद करूंगी? क्या वो जिंदा बच पाएगी? हाँ बताओ, मैं खौफजदा हूँ। जॉय, अपने आप को संभालो। रुको, मैं इसकी नब्ज चेक करती हूँ। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अब वो हमारे बीच नहीं रही। तुम बहुत अच्छी थी। नहीं रही? ऐसा कैसे हुआ? मैंने कुछ भी नहीं किया। सब हौसला रखना दोस्तों। बढ़िया दावत है। ठहरो सब लोग, जहाँ हो वहीं रुको। मैं समझ गई, कोई जल्दी नहीं है। ये कत्ल का मामला लग रहा है और मैं इस मामले को हल कर रहूंगी। सच सच बताओ, ये किसने किया है? हम सबको उसकी बहुत याद आएगी। सुनो दोस्तों, आपके ख्याल में कातिल कौन है? हमें कमेंट्स में बताएं। मुझे मुर्दा जिस्म का मुआयना करना होगा। यहाँ कोई ना कोई सुराग यकीनन होगा। अब ये क्या है? रुको, अरे ये तो जॉय की याददाश्त है। इससे हम जान पाएंगे कि उसके साथ क्या हुआ था। बहुत बढ़िया काम किया टीम, हम तो कमाल कर रहे हैं। रायली की सालगिरह की तैयारी तकरीबन हो चुकी है।
अगर मैंने सही वक्त पर काम पूरा नहीं किया तो पूरी दावत बर्बाद हो सकती है। डर लग रहा है। पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारे पास काफी वक्त है। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। एम्बैरसमेंट, बाहर आओ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ठीक है, मैं बाद में फिर से कोशिश करूँगी। ऑनवी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हुई ना बात। सैडनेस केक कैसा है? दुनिया का सबसे सैड केक तैयार है। रुको, क्या? हमारी राइली बड़ी हो रही है। वो 13 साल की होने वाली है। जल्द ही वो बूढ़ी हो जाएगी। उसके सामने अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। राइली को एक नौजवान खातून के तौर पर कबूल करना चाहिए। हरगिज नहीं। ठीक है, अगर तुम अपना इरादा बदल दो तो चाय पीने के लिए आ जाना।